नमस्कार साथियों। आज काफी समय के बाद हम फिर से मिल रहे हैं एक नए अध्याय के साथ। कुछ व्यक्तिगत कारणों से मैं अध्याय नहीं लेकर आ पाया आप लोगों के लिए। अब सब कुछ ठीक है तो मैं आज आप लोगों के लिए एक नया अध्याय लेकर के आया हूँ। और आज के अध्याय में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भी है और इंटरेस्टिंग भी है उस टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो आप लोग समझते हैं। आपको बताया जाता है, सरकारें घोषणा करती हैं कि हम आम जनता को फ्री में चीजें दे रहे हैं, फ्री में चीजें बांट रहे हैं, जिसको हम फ्री बीज कहते हैं या लोग मुफ्त की रेवड़ियां भी कहते हैं। और कुछ ये होता है कि फ्री में सुविधाएं दी जा रही है, जैसे बिजली फ्री में उपलब्ध कराना, पानी फ्री में उपलब्ध कराना, बस में सफर फ्री उपलब्ध कराना किसी के लिए, या कहीं पर आपने कहा कि हम टीवी बांटेंगे, आपने कहा कि हम साड़ियां देंगे 4 महीने, किसी ने कहा कि इस तरीके की सरकारें घोषणाएं करती रहती हैं। और इन सबको ये कहा जाता है कि ये सब जो है मुफ्त में दिया जाता है। तो क्या, और दूसरी चीज ये भी है कि ये भी कहा जाता है कि साहब टैक्स पेयर के पैसे का दुरुपयोग, जो भी लोग टैक्स पेई हैं, टैक्स पेयर हैं, उन लोगों को ये लगता है कि उनका ही पैसा, सिर्फ उनका पैसा टैक्स के रूप में कट रहा है और उस पैसे से ये चीजें जो हैं आम जनता को उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसे उनका दर्द ये होता है टैक्स पेयर का कि सब नौकरी तो हम कर रहे हैं, टैक्स हम भर रहे हैं, और मजे ले रहा है एक सड़क पे रहने वाला कि बताओ जी टैक्स तो हम दे रहे हैं, बसों में कोई भी फ्री में चल रहा है। तो क्या ऐसा है? वास्तव में ऐसा ही है। और आखिर ये फ्री बीज या मुफ्त में चीजें बांटने का, मुफ्त में सुविधाएं देने का ये सरकार का तरीका, सरकार का रवैया कहाँ तक ये उचित है, कहाँ तक ये ठीक है, और क्या सचमुच में ऐसा ही है कि सरकार हमें फ्री में सब कुछ उपलब्ध करवाती है? इन्हीं मुद्दों पर आज हम अपने अध्याय में चर्चा करने वाले हैं और ये सवाल का जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि जिन चीजों को फ्री 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 कहा जाता है, क्या वो हमें और आपको सचमुच में फ्री में उपलब्ध हैं, उपलब्ध करवाई जाती हैं। दूसरा कि क्या सिर्फ एक आम आदमी को, एक गरीब आदमी को ही फ्री बीज मिलती हैं, या और लोगों को फ्री बीज नहीं मिलती हैं, नहीं उपलब्ध करवाई जाती हैं? इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जवाब इनका ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो साथियों देखिए, जैसा कि हमें पता है, जैसा कि हम समझते हैं कि सरकार द्वारा उपलब्ध, किसी भी सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली चीजें जो आम आदमी को, या हम कह सकते हैं कि जो गरीब आदमी है उनको जो चीजें उपलब्ध करवाई जाती हैं, जो सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं, उनको हम कहते हैं कि जी ये मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही है। तो यहाँ पर जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में काफी टाइम से ये चलता आ रहा था कि अभी भी हालांकि है कि आपको 200 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाएगी। बसों में महिलाओं का चलना, मतलब महिलाओं से किराया नहीं लगेगा, पानी आप इतने 1000 लीटर तक इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्री है, कोई बिल नहीं आएगा, या इस तरीके की बहुत सारी चीजें। तो एक तो जो इस तरीके की चीजें होती हैं, या यूपी में, उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि वहां सरकार ने ये कहा कि हम आपको जो है, जो बच्चे 12वीं पास कर लेंगे उनको हम लैपटॉप बांटेंगे, या किसी ने कहा कि लड़कियां 12वीं जो कर जाएंगी उनको साइकिल हम देंगे। मतलब इस तरीके की चीजें, ये जब योजनाएं इस तरीके की चीजें आती, ये आप सबको पता है, तो इन सबको हम कहते हैं कि जी मुफ्त की चीजें हैं, मुफ्त की रेवड़ियां, मुफ्त में बांटा जाता है। और जैसा मैंने बताया कि टैक्स पेयर जो हमारे हैं उनका दर्द है। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि आज के अध्याय में इसको देखने का, जो टॉपिक को देखने का जो हमारा नजरिया है, वो हम इस नजरिए से देखेंगे कि क्या ये सचमुच में सारी चीजें फ्री होती हैं, और क्या सचमुच में सिर्फ आम आदमी को ये सब चीजें फ्री में मिलती हैं? क्या सचमुच में ऐसा है, या सिर्फ क्या टैक्स पेयर का ही पैसा
जाता है और इससे सरकार को क्या फायदा होता है, देश को क्या फायदा होता है इस तरीके की योजनाएं लाने। तो देखिए सबसे पहली चीज कि अब जैसे मैंने अभी फ्री बीज की बात की, पहले क्या होता था, काफी पहले, हालांकि ये सरकार का काम है कि वो समाज के कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए कार्य करे, ये उसकी जिम्मेदारी है। हमारी जो राज्य की यानी देश की जो संकल्पना है, कॉन्सेप्ट है, वो एक कल्याणकारी राज्य का कॉन्सेप्ट। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जैसे कि हर चीज तो आम आदमी नहीं कर सकता ना, तो हम हर भाई जाहिर सी बात है हम डिपेंड होते हैं अपनी सरकार के ऊपर कि सरकार करे, सरकार हमारे लिए चीजों को लाए, सरकार हमारे लिए व्यवस्थाएं करे। लेकिन एक चीज जब ये आ जाती है, जब आप ये कहते हैं कि आपको 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी और इसका ऐलान आप करते हैं अपने चुनावी वादे में। मान लीजिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है और वहां की पार्टियां ये वादा करती हैं, या कोई एक पार्टी ये वादा करती है कि साहब 200 यूनिट तक बिजली जो है वो फ्री हो, तो इसको हम क्या माने? जाहिर सी बात है ये मतदाताओं को लुभाने के लिए है। कल्याणकारी योजना से तो इसका कोई लेना देना नहीं है। ये सरकार जब चाहे जब बिजली फ्री कर दे, कोई इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। या इस तरीके की और भी दूसरी चीजें आती हैं। दक्षिण भारत में हमने ट्रेंड देखा कि वहां टीवी बट रहे हैं, कोई वहां पर जो है साड़ियां बांट रहा है, कोई कुछ कर रहा है, इस तरीके की चीजें आती हैं। उत्तर भारत में साइकिल है, लैपटॉप है, बिजली है, पानी है, बसों में आना और इस तरीके। तो कल्याणकारी राज्य का स्वरूप जो है वो ये नहीं होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और जब चुनाव के समय, चुनाव के वक्त इस तरीके की घोषणाएं होती हैं, तो सीधी सी बात है कि मतदाताओं को लुभाने के लिए ही इस तरीके की घोषणाएं होती हैं। अभी पीछे जब दिल्ली का इलेक्शन हुआ तो आपने देखा आम आदमी पार्टी फेमस है इन चीजों के लिए। उन्होंने ही मतलब दिल्ली में भी इन चीजों को उन्होंने शुरू किया था कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे महिलाओं के लिए, बसें वगैरह। उसके बाद जब आम आदमी पार्टी का ये वादे थे, भाजपा ने भी दिल्ली में यही सब वादे किए। या तो उसने ये कहा कि हम करेंगे कुछ, या पार्टी ने ये कहा कि हम जो है जो भी कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं हम उनको बंद नहीं करेंगे। तो यानी कि ये डर था कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर कि यदि अगर हम ये कह देते हैं कि नहीं साहब हम इन योजनाओं को बंद कर देंगे तो लोग शायद मुझे वोट नहीं देंगे। और इस चीज का फर्क भी पड़ता है जब आपको ये है कि आम आदमी पार्टी, भाजपा, कांग्रेस में से कोई एक चुनना है और तीनों ही अगर आपको फ्री में सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है किसी मतलब जो है कोई अच्छी पार्टी चुनना चाहेंगे कि सुविधाएं तो सारे दे रहे हैं। तो मेरा यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि इस तरीके की चीजें जब इलेक्शन के टाइम पे होती हैं तब तो वो सीधी सी बात है मतदाताओं बाकी सरकार है कभी भी कर सकती। बहुत समय पहले महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम जो आया था, अगर उसे हम देखें तो उसमें सरकार ये कहती है कि आपको मिनिमम कम से कम साल में 100 दिन रोजगार की गारंटी सरकार देती है, और यदि आपको 100 दिन काम नहीं दे पाई सरकार तो आपको उसके बदले में कुछ पैसे, ठीक है। तो अब जैसे ये योजना जब आई, इस योजना को अगर हम देखें तो बहुत अच्छी योजना है। सरकार कहती है कि 265 दिन भैया आप अपने आप देखो आपको रोटी कैसे चलानी है। लेकिन कई बार ये होता है कि काम नहीं मिल पाता, या जैसे कि जो लोग किसान है, शुद्ध किसान है, उनके पास और कोई काम नहीं है। कुछ टाइम ऐसा आता है बीच में जब खेत खाली होते हैं, खेतों में कोई काम नहीं हो रहा होता है, तो सरकार वहां पर अगर आपको 100 दिन के लिए काम दे रही है तो आप 100 दिन वहां पे आपने काम कर लिया, जहाँ कुछ नहीं आ रहा था वहां कुछ तो आएगा। उसके बाद आप 265 दिन बाकी आप देख लीजिए। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया कि साहब सरकार चाहती ही है कि आप 100 दिन काम करें, सरकार ने ये तो नहीं कहा था कि साल में 100 दिन ही काम करना, 265 दिन घर में बैठे रहना। तो वहां पर क्या था कि उस योजना, ये भी एक कल्याणकारी राज्य की ही योजना है, लेकिन वहां पर क्या हो रहा था कि लोगों को काम मिल रहा था, उससे उनकी अर्निंग हो रही थी और सरकार को उस तरीके का फर्क नहीं पड़ रहा था। मतलब सरकार को, मतलब जो हमारा राजकोष है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, या लेकिन जब इस तरीके से हम टोटल फ्री कर देते हैं चीजों को, जैसे दिल्ली में बसों में
महिलाओं के लिए, मैं इस चीज का विरोधी नहीं हूँ कि महिलाओं के लिए दिल्ली में बसें फ्री क्यों है, लेकिन महिलाओं के लिए दिल्ली में टोटल बस फ्री है, आप कहीं भी आ जा सकते हैं बस से। और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि आपका ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है वो घाटे चला ही जा रहा है। अब अभी जो हमारी वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कहा कि अब ये सिर्फ सुविधा सिर्फ दिल्ली वालों को मिलेगी, दिल्ली से बाहर वालों को ये सुविधा नहीं मिलेगी। तो इससे क्या घाटा पूरा हो जाएगा, मैं ये समझना चाहता हूँ। ये फिर से एक तरीके से टोटल राजनीतिक मुद्दा है कि भाई दिल्ली के बाहर का जो व्यक्ति होगा वो तो दिल्ली सरकार में वोट देगा नहीं, तो आप बंद करना ही है तो सत्ता बंद करिए ना, या आप कहिए कि जिनके पास बीपीएल कार्ड है सिर्फ वही चलेंगे, इस तरीके की वो व्यवस्था बनाई है ना। आप ये कह रहे हो कि दिल्ली, यानी दिल्ली का जो रहने वाला है उसकी 1 करोड़ की इनकम है, लेकिन अगर वो बस में घुस जाता है तो उसके लिए फ्री है। यूपी से कोई आदमी आता है, बेचारा गरीब आदमी है, यहाँ पर मजदूरी कर रहा है, लेकिन उसके पास दिल्ली का प्रूफ नहीं है, तो वो बस में नहीं चल सकता, उसको 15 रुपए बस में देने पड़ेंगे या 10 रुपए, मतलब जो भी टिकट। तो ये एक साफ तौर पे ये दिखाता है कि ये आपका एक राजनीतिक डिसीजन है। आप अपने वोटर्स को नाराज नहीं करना चाहते, आपको पता है यूपी, बिहार, बंगाल का वोटर तो यहाँ वोट देगा नहीं, जिसके पास वोटर कार्ड नहीं है दिल्ली का, बताओ इनको नहीं चलेंगे बसों में, तो इससे आप घाटा कवर कर लेंगे क्या? तो जो चीज मैं आपको बता रहा था कि मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसी तरीके की योजनाएं आनी चाहिए जिससे सरकार को भी दिक्कत ना हो, भारतीय अर्थव्यवस्था में दिक्कतें पैदा ना हो, और हमारा काम भी आसानी से हो, लोगों का डेवलपमेंट। दूसरी चीज जो मैं कह रहा था कि टैक्स पेयर्स को बड़ा ये रहता है कि जी साहब टैक्स दे रहे हैं, हमारे टैक्स से देश चल रहा है, हमारे टैक्स से देश। तो मैं सरकारी नौकरी नहीं करता हूं, क्या मैं टैक्स नहीं दे रहा हूं? मैं चाहता हूं कोई चीज खरीदने, अगर कोई भी सामान, मान लीजिए मुझे मोबाइल ही खरीदना है, तो आज की जो टैक्स की व्यवस्था है जीएसटी की, उसमें मैं सेंट्रल जीएसटी का भी देता हूं और आपका स्टेट जीएसटी भी देता हूं, वो भी तो टैक्स है। अगर मैं दवा खरीद के ला रहा हूं, दवा पर भी टैक्स है। मैंने कुछ पैसे जोड़ जाड़ के किसी तरीके से करके जमा किए, LIC चला रहा हूँ या PLI चला रहा हूँ डाकखाने में, ठीक है, आप उसकी किस्त जमा करने जाइए तो उसमें जीएसटी जोड़ दिया जाता है, हिसाब जीएसटी भी दीजिए। तो मैं क्या टैक्स पेयर नहीं हुआ? टैक्स पेयर वही है जो नौकरी कर रहा है या जो ज्यादा बड़े लोग हैं। ये तो सिर्फ एक कहने की बात है। हर आदमी सिंगल एक आदमी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो और कहीं से भी आता हो, कहीं से भी जुड़ा हुआ हो और देश में कहीं का भी हो, हर आदमी टैक्स पेयर है, हर आदमी टैक्स देता है। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो टैक्स फ्री हो। और अगर वो फ्री है, मैं अगर ये मान लूं कि चलिए हम मान लेते हैं कि आटे पे टैक्स नहीं लगता है, हिसाब आटा आप खरीदिए, आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, तो आटे पे टैक्स सिर्फ मेरे लिए नहीं लग रहा है, जिसकी साल की 5 करोड़ इनकम है उसको भी आटा बिना टैक्स के ही मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि उससे टैक्स ले लिया मुझे फ्री दे दिया। तो इस प्रकार से टैक्स हर व्यक्ति देता है, हर व्यक्ति की आमदनी का कुछ हिस्सा, मतलब जो भी पैसे वो खर्च करता है, जो भी उसका खर्च है, उसका कुछ हिस्सा टैक्स में जाता है। तो एक तो इस चीज का दर्द नहीं होना चाहिए लोगों में कि साहब हमें टैक्स दे रहे हैं, टैक्स सब, तो टैक्स पेयर्स का पैसा है। दूसरी चीज, जब इस तरीके की बात आती है कि बसों में हमने फ्री कर दिया है, बिजली फ्री है, पानी फ्री है, लैपटॉप देंगे, साइकिल देंगे, ये देंगे, वो देंगे, तो ये सब क्या सिर्फ गरीब आदमी के लिए है? आप कहते हैं कि सब गरीबों के लिए है, आम जनता के लिए है, कि आम जनता को तो सब कुछ फ्री मिल रहा है, किसी को कुछ खरीदने की जरूरत, गरीबों को काम करने की क्या जरूरत है, सारी चीजें तो फ्री हैं। ऐसा है? आप उसको क्या कहेंगे जब किसी को इंडस्ट्री लगानी होती है और उसको जो है सरकार लोन देती है और काफी कम दामों पे उनको लोन मिलता है, किसी उद्योगपति, या आप कोई उद्योगपति कहता है कि हम प्रोजेक्ट लगाना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट के नाम पर वहां के लोगों की जमीन छीन ली जाती है और फिर जो उनकी जमीन होती है, उस जमीन के जो मालिक थे, वहां पर फैक्ट्री लगाई जाती है, उसी फैक्ट्री में फिर वो लोग मजदूरी का काम करते हैं। क्या ये एक इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्रीबीज नहीं?
या जब इस तरीके की चीजें होती हैं, जो आपके पॉलिटिशियंस हैं, राजनेता हैं, आप उनको घर भी फ्री दे रहे हैं, आप उनको जो है सब कुछ काफी सारी चीजें आप फ्री दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की जो सर्वे सर्वा है चीफ सोनिया गांधी जी, उनका बंगला सबसे बड़ा बंगला है जहां वो रहती हैं, और उसका नाम मात्र का किराया आता है। तो वो किस पद पर है? सिर्फ एक लोकसभा की सांसद ही तो है, छोटे से घर में भी रह सकती हैं। उनको सबसे बड़ा बंगला दिया गया है दिल्ली में। उसके बाद दूसरे नंबर पर प्रधानमंत्री जी का आवास आता है, यानी उनके पास प्रधानमंत्री से भी बड़ा आवास है, और उसका किराया आता होगा नाम मात्र का 200-250 रुपए, 1000 रुपए, 2000। ठीक है, एक आम आदमी 25 गज का मकान लेकर के रहता है तो वहां में 5000 रुपए किराया। ये फ्रीबीज नहीं है। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये, या किसी कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, उसने कहा साहब मैं हॉस्पिटल बनाना चाहता हूँ, मुझे ये जमीन दिलवा दीजिए। उसको वो जमीन दिलवा दी जाती है, कहा जाता है साहब आप 25% जो है गरीब लोगों का फ्री इलाज करेंगे। मान लेते हैं कि हाँ साहब ठीक है। उसके बाद आप गरीब आदमी को ले जाइए उस हॉस्पिटल में, कहते हैं कि जी हम इलाज करने के लिए तो मना नहीं कर रहे, पर हमारे पास बेड ही नहीं है, हम कहाँ इलाज करें। कि जी इलाज तो कर देंगे, पर ये चीज हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध नहीं है, आपको बाहर से खरीद के लानी पड़ेगी। अरे जब उसको पैसे ही खर्च करने हैं तो सरकारी में चला जाए, कहीं और चला जाएगा, तुम्हारी हॉस्पिटल में। तो ये सब चीजें होती है ना। बड़ी बड़ी कंपनियों का टैक्स माफ हो जाता है, बड़ी बड़ी कंपनियों को जगह दे दी जाती है, बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनको काफी सुविधाएं सरकार देती है। तो ये सब अब आप कहो कि साहब डेवलपमेंट के लिए सुविधाएं दे रहे हैं हम, ताकि विकास हो, ये हो वो हो, तर्क दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो आखिर एक आम आदमी की जिंदगी का जिम्मेदार राज्य नहीं है। राज्य को उनकी जिम्मेदारी उनके अच्छे के लिए काम नहीं करने चाहिए, वो भी तो करने चाहिए। तो देखिए, ये एक तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए, मेरा समझाने का मतलब ये है कि फ्री बीज सिर्फ गरीबों को मिलती है, आम लोगों को मिलती है, आम को भी नहीं मिलती, मतलब गरीब आदमी को मिलती है या बड़े बड़े आदमियों को भी मिलती है। दूसरा, टैक्स पेयर का पैसा जो खर्च हो रहा है, वो पैसा सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप ही टैक्स दे रहे हैं। ठीक है, आपके साथ इनकम इतनी है कि आप टैक्स दे रहे हो। मेरी इनकम ना होते हुए मैं साबुन खरीद के लाऊंगा 10 रुपए का, उसमें भी टैक्स दे के आऊंगा, और आप भी उस पर टैक्स दोगे, आप भी दोगे। इनकम पे अलग टैक्स दे रहे हो, साबुन पे अलग टैक्स दे रहे हो। तो टैक्स तो सारे दे रहे हैं ना, सरकार ले तो मुझसे भी रही है ना। तो इस चीज का दर्द नहीं होना चाहिए टैक्स पेयर कि जी हमारा पैसा नहीं। तीसरी चीज जो फ्री मैं समझाना यहाँ पर, एक बार मैंने बोली थी कि देखिए इलेक्शन के टाइम पर जब इस तरीके की चीजें होती है, तो ये सब चीजें होती है ना बरगलाने के लिए, बहलाने के लिए, हम मुफ्त बांटने की घोषणा कर देते हैं। अर्थव्यवस्था पर लॉन्ग टर्म में इसका बहुत का उदाहरण मैंने इसलिए दिया था कि वहां पर सरकार के ऊपर कोई एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ रहा। आप काम करवा रहे हो, उसके बदले में आप पैसे, आप एक सोशल सिक्योरिटी दे रहे हो। हिसाब अगर ठीक है, अगर बंदा नहीं 100 दिन भी काम उसे मिलता है तो हम उसे पैसे, लेकिन आप पैसे कितने दिन के दोगे? 100 ही दिन के दोगे ना। 265 दिन तो फिर भी उसी को खुद ही कमाना है ना। और उस 100 दिन में भी अगर उसने काम कर लिया तो आप काम के बदले में पैसे दोगे। तो आपने काम कराया, पैसे दिए। अब यहाँ क्या हो रहा है कि आपने फॉर्मली सबको 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी। अब ये तो सबके लिए फ्री है 200 यूनिट बिजली। तो ये 200 यूनिट बिजली का जो पैसा है सरकार को पे करना पड़ेगा ना। सबको जितने भी यूनिट खर्च हो रही होंगी, लाखों करोड़ों यूनिट, वो पैसा सरकार कहाँ से लाएगी? वो पैसा होगा मेरा आपका, जो टैक्स देते हैं या जिस भी तरीके से, जिस भी मतलब जो भी सोर्स ऑफ इनकम सरकार के। तो जब सरकार ये करेगी कि आपको बिजली फ्री दे देगी, पानी फ्री दे देगी, तो घर दे देगी फ्री में, इस तरीके की चीजें कर देगी, तो फिर सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेगी, रेलवे स्टेशनों की सुविधाएं नहीं बढ़ाएगी। ले लो बिजली फ्री, अस्पताल में जाओगे डॉक्टर नहीं मिलेंगे, दवाइयां नहीं मिलेंगी, है ना। ये अभी पीछे सरकार में जब ये बात आ रही थी, तो मतलब मैं व्यक्तिगत रूप से ये बात कह रहा हूँ, तो पानी की जब समस्या बनी और काफी मुद्दा भी था चुनाव में ये दिल्ली में कि पानी गंदा आ रहा है, गंदा आ रहा है, गंदा आ रहा है, या पानी आ ही नहीं रहा। तो उन्होंने जी हमारे यहाँ समस्या है, पानी नहीं आ रहा, ये हमारे यहाँ तो सड़क टूट पड़ी है, फलाना इस तरीके का। तो लोगों ने कहा और बनवा लो सरकार।
अब फ्री में पानी मिल रहा है ऐसा ही मिलेगा गंदा। तो उसके पीछे जो कहने का मतलब था वो यही, ये मतलब नहीं था कि आप 20 रुपए लीटर वाला पानी खरीद के लाके पिए। उसका मतलब ये था कि अगर आप भाई आप अगर पे करते हैं बिल, ठीक है, एक लिमिट तक आप फ्री कर दीजिए, उसके बाद आप सबसे पैसे लेते हैं तो वो पैसा आप वहाँ उन कामों में लगा सकते हैं। अब जैसे डीटीसी की बात आती है कि साहब डीटीसी घंटे में चल, जाहिर सी बात है आपको टूटी हुई खटारा बसें ही मिलेगी, आप उनको कहाँ से डेवलप करोगे जब आप पैसे ही नहीं लोगे किराए के टिकट के। तो ये सब चीजें, इस तरीके का लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है बहुत बुरा इफेक्ट है। दूसरी चीज इस तरीके की चीजें कि सब साइकिल बांट दी, अब आपने करोड़ों रुपए की साइकिल बांट दी। आप साइकिल ना भी बांटते लेकिन वो करोड़ों रुपए, मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर आप अस्पताल डेवलप करने में लगाते, वहाँ फैसिलिटीज बढ़ाने में लगाते, इंफ्रास्ट्रक्चर आप बढ़िया करते, बसें अच्छी ला देते हैं, आप रेलवे स्टेशन पे फैसिलिटीज बढ़ाएं, मार्केट में फैसिलिटीज बढ़ाएं, जो दाल आदमी 50 रुपए किलो खरीद रहा है उसको आप 40 रुपए किलो तक कर दें, उसके दाम नियंत्रित करके नीचे ले आए, तो आई थिंक वो ज्यादा बेटर है। तो ये सब चीजें जो है होती हैं इस तरीके से, इन सब चीजों का फर्क जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है इनका पड़ता है। तो एक तो ये चीज, 2-3 चीजें थी मैंने आपको बताई अभी कि भाई देखिए आप फ्री बीज को आप ऐसे मत समझिए कि सिर्फ कोई टैक्स पेयर सिर्फ ये ना समझिए कि सिर्फ उसी का पैसा जो है फ्री दिया। तीसरी चीज ये कि फ्री बीज जो है उनसे क्या फर्क है, मेरे यहाँ पर ये सब बातों को कहने का मेरा कि सरकार को ऐसी योजनाएं लानी चाहिए, ऐसी चीजों पर काम करना चाहिए जिस पर जो है आदमी की कार्य क्षमता भी बढ़े, वो काम भी करे और उससे जो है उसको इनकम भी हो, ताकि जो है वो फिर अपने आप जब उसके पास पैसे होंगे, चीजें होंगी, लोगों को रोजगार, अरे भाई आप सबको रोजगार दे दीजिए, हर आदमी काम करने लगेगा, हर आदमी के पास पैसे होंगे, हर आदमी पैसे खर्च कर लेगा, कोई क्यों कहेगा तुमसे कि मुझे पानी फ्री दे दो। लेकिन उसे उस लायक तो बनाओ, कैपेबल तो बनाओ पहले उसे, कि वो कम से कम उसके अंदर वो क्षमता तो विकसित करो। जब आप कुछ नहीं करोगे तो आदमी यही कहेगा चलो पानी ही दे दो, खाने के लिए राशन ही दे दो, चावल ही क्या करेगा। तो ये सब चीजों को इस नजर से भी देखने की जरूरत है, इस तरीके से भी देखने की जरूरत है। इसलिए मैंने आप इस मुद्दे पर ये सारी बातें आपसे की। तो साथियों, उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा एक नया नजरिया, नई तरीके की ये बात आप लोगों को अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और आप लोग साथ में मुझे ये भी बताइए कि क्या मैं सही सोच रहा हूँ। मुफ्त में चीजें बांटने, चाहे किसी को मुफ्त में सुविधाएं देने से क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएं, फीस बढ़ाई जाए और सब चीजें की जाए। आप लोग अपने विचार कमेंट बॉक्स में व्यक्त करिए। मिलते हैं नए